हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। आज हम देखने वाले हैं पावर बीआई डैशबोर्ड बनाना, वो भी बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में अपने फनल एनालिसिस प्रोजेक्ट का, जो कि अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको फनल एनालिसिस करना या फिर इसे सीखना और इससे समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे हर एक कंपनी या फिर कोई भी फर्म हो, वो अपने वेबसाइट के थ्रू काम करती है, जिसपे कि यूजर्स आते हैं, ब्राउज करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, उसके बाद चेकआउट कर देते हैं विदाउट परचेज की, या फिर परचेज करते हैं। तो उसमें उन्हें कन्वर्जन रेट जैसे बहुत सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिन्हें कि हमें एक विजुअल के हेल्प से अपने फॉर्म को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए फनल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। तो देखो, आज हम जो पावर बीआई का डेस्कटॉप बनाने वाले हैं, उसके लिए हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हम सारी चीजें कैसे कैसे बनाने वाले हैं। ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है, ये टोटल 3 पेजेस का है। ठीक है, इसमें मैं आपको नेविगेटर भी लगाना बताऊंगा और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नई नई देखने को मिलेंगी। तो चलो एक बार अपने ब्लूप्रिंट पे हम नजर ले लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये हमारा पेज 1 एग्जीक्यूटिव फनल ओवरव्यू, जिसे हम मेनली डिजाइन करेंगे सीईओ और हेड ऑफ मार्केटिंग व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसका लेआउट होगा, सबसे पहले टॉप हेडर में हम फुल विड्थ देंगे और टाइटल लिखेंगे यूजर फनल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, और सब टाइटल देंगे ब्राउजिंग, एड टू कार्ट, चेकआउट, परचेज। ठीक है, अगर आप चाहो तो सब टाइटल नहीं भी दे सकते हो। अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये ब्लूप्रिंट कैसे मिलेगा। तो सिंपली आपको अगर ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर आप मुझे कमेंट करो या फिर मुझे डीएम करो ब्लूप्रिंट। मैं आपके इनबॉक्स में ये जो ब्लूप्रिंट है वो ऑटोमेटिक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो। फिल्टर ऑन राइट साइड करेंगे डेट रेंज का, उसके बाद रीजन का, डिवाइस का, मार्केटिंग चैनल का, जिसमें हम 4 फिल्टर लगाने वाले हैं। उसके बाद केपीआई रो, हमारे पास 4 कार्ड्स होंगे। ठीक है, केपीआई, मेजर और डिस्क्रिप्शन, टोटल यूजर, एंटरिंग फनल, जिसमें हम करेंगे डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, आपको पता है डिस्टिंक्ट काउंट कैसे काम करता है। उसके बाद ओवरऑल फंक्शन रेट, ड्रॉप ऑफ, टोटल रेवेन्यू। आपको सिंपली आइकन्स कैसे मिलते हैं, सिंपली आप विंडोज और डॉट के बटन को प्रेस करोगे तो आपको आइकन्स मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ कलर कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेन सेक्शन आता है हमारा, मिडल होगा, जिसमें हम एक फनल एनालिसिस करो। तो इसमें हमें फनल विजुअल का जो यूज है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने 4 स्टेप्स यहाँ पर जो हमने शोकेस करे हैं उन्हें हम करेंगे। उसके बाद ड्रॉप ऑफ बार राइट में, इसे हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, 100 और बार चार्ट जो भी आप चाहो, तो ये कुछ ऐसा हमारा ब्लूप्रिंट है जिसे आप चाहो तो इजी आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने सीधे डैशबोर्ड की तरफ। तो सिंपली आपको अपना पावर बीआई ओपन कर लेना है। उसके बाद एक ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सिंपली आपको जाना है गेट डेटा, और उसके बाद टेक्स्ट और सीएसवी। उसके बाद आपको मिलेगा एक अपने सिस्टम में जहां पर भी आपने इसे डायरेक्टरी दी होगी, उस डायरेक्टरी पर आपको फनल एनालिसिस डेटा मिल जाएगा। अगर आपके पास एक डेटा सेट नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में से ड्राइव की लिंक है, आप वहां से इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप इसे ओपन करोगे, अगर आप पे डेटा है तो फिर आप फॉलो करो, अगर नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से डेटा को लो और उसे डाउनलोड करो, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो। उसका सिंपली आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्यों करना है, क्योंकि आपको इसमें कुछ चीजें जो है वो मिसिंग मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टाइप आप देखो, स्ट्रिंग 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 और डेट एंड टाइम। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, इसमें सिंपली आपको डेट एंड टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है। क्योंकि आप देखोगे तो हर एक डेटा आपका बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है और इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, नल वैल्यू या फिर मिसिंग रिकॉर्ड्स नहीं है। नल वैल्यू मतलब नॉट अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। सिंपली आपको सिर्फ ये टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है ऐड कॉलम्स में, और कॉलम फ्रॉम एग्जांपल और फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्रॉम सिलेक्शन में क्यों जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर डेट और टाइम दोनों अलग अलग दिया हुआ है। अब ये दोनों अलग अलग दिया हुआ तो आपको एक प्रॉब्लम होगी कि आप कहीं भी डेट वाइज फिल्टर लगाओगे ना, तो वो किसी एक डेट का ना होकर के किसी एक डेट के पर्टिकुलर टाइम का होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से डेट को अलग करना पड़ेगा, टाइम को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, और आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है 28-10-2025, और इससे आप करके जैसे ही एंटर करोगे तो देखो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक डेट का कॉलम मिल जाएगा। ठीक है,
और थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। उसके बाद देखो आपको इसका जो डेटा टाइप होगा वो भी आपका डेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आना है, टाइम स्टैम्प पे आपको दोबारा आना है, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम सिलेक्शन करना है, और अब आपको इसमें से अपने टाइम को अलग करना है, ठीक है। तो 07:33 और उसके बाद 50, तो ऐसे हमारा पावर बीआई क्या करेगा, इसे वो अच्छे से डिटेक्ट करेगा और ये सारे के सारे जो हमारे टाइम है उनको अलग करके इनका एक अलग आपका डेट बना, सॉरी टाइम बना देगा, और इसका डेटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिक टाइम पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा डे का, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाओ, और अगर आप चाहो तो डे का कॉलम बना सकते हो या फिर नहीं भी बना सकते हो, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो 28, तो सॉरी मैं यहाँ पर बनाऊंगा मंथ का, ठीक है। तो कौन से मंथ का है, तो 10, और इसमें आ जाएगा 10 मंथ फ्रॉम टाइम स्टैम्प। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है, और जैसे ही आप इसे ओके करोगे तो यहाँ पर देखो आपको जो पूरा का पूरा मंथ का कॉलम है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो हमारा इकलौता अक्टूबर मंथ का डेटा है, ठीक है। तो इसमें आपको मंथ का निकालने का कोई सेंस नहीं बनता, और सिंपली आपको जब इतने से चीजें कर लोगे ना, तो सिंपली आपको इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें से जो इम्पोर्टेंट डेटा थे उसे हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यानी कि डेट को अलग कर लिया है और टाइम को अलग कर लिया है, ठीक है। अब जब हमने इन दोनों चीजों को अलग कर लिया है तो सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें करना है सिंपली होम पर जाना है और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, डेटा को लोड होने में हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। और जैसे ही ये हमारा लोड होता है 21,000 का डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, और सिंपली जब आप इसे ओपन करोगे तो आप देखो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बोनस फ्लैग, चैनल, डेट में आपको हायरार्की मिल जाएगी, ठीक है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे, इसलिए मैंने वहां से मंथ को डिलीट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है डिवाइस, इवेंट, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, रेवेन्यू, सेशन, टाइम आपका हमारा जो हमने नया कॉलम बनाया था वो डेट और टाइम, देखो हमारे पास दो नए कॉलम, और यूजर आईडी। तो अब हमें इसके बेस पे जो हमारा पूरा डैशबोर्ड है उसे अब हमें डिजाइन करना है। तो डैशबोर्ड डिजाइन करना देखते हैं। तो डैशबोर्ड डिजाइन करने से पहले हमें हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर चाहिए। अगर आपने ब्लूप्रिंट भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहां से आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा। देखो ये चीजें आपको बाद में काम आएंगी, जब आप अपने से प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास ये पूरा पूरा डेटा सेट होगा, जिसके हेल्प से आप बहुत ही इजी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो अब हम सिंपली अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली अब हम यहाँ पर आएंगे और अब हम लेंगे एक बैकग्राउंड कलर अच्छा सा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, इसका क्या नाम होगा, आप जब से फॉर्मेट पे जाना है, उसके बाद पेज इन्फॉर्मेशन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पेज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैनवास सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पर आपको इसके जो भी टाइप होंगे और सारी चीजें मिल जाएंगी। और वर्टिकल जो है वो टॉप और मिडल, तो इसके हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें सिंपली करना है कैनवास बैकग्राउंड, और इसे व्हाइट से करना है हमें शिफ्ट, थोड़ा सा अलग कलर कोई हमें चाहिए तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, और हमें चाहिए थोड़ा सा कुछ ऐसा सा कलर, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पर अभी भी देखो आप कलर आपने सेलेक्ट किया बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ऑलमोस्ट लो कर देना है, लगभग 0% आप कर दो या फिर अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा, आप चाहो तो यहाँ पर 60 या फिर 50 रख सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और बस हमें सिर्फ इतना ही करना था, वॉलपेपर हमें यहाँ पर लगाना नहीं है और फिल्टर पिन हमें कुछ देना नहीं है, फिल्टर कार्ड हमें कुछ चाहिए नहीं, सिंपली हमें आ जाना है हमारे विजुअल पर। और यहाँ से हमें करना है क्या, अब हमें लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में, और इंसर्ट में हमें एक मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, और जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। और इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर आना है और लेआउट से टाइटल को आपको सिंपली यहाँ पर कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आप पे टाइटल नहीं है तो फिर आप उसे लिख लो, और यहाँ पर आने से पहले आपको एक बार फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ऑलमोस्ट 16 करना है, और उसके बाद इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ ऐसा आएगा यूजर फनल, एक बार बैक स्पेस और एक बार स्पेस करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद इसको सिलेक्ट करके और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसे आपको इंक्रीज कर लेना है, ऑलमोस्ट 20। अगर आपको 20 समझ में आता है तो ठीक है, और अगर ये 20 भी आपको कम लगता है तो फिर आप एक बार इसे 24 कर लेना। इससे बड़ा आप करोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फॉन्ट कलर आप यहाँ पर सिंपली इसे ब्लैक रखना, और हमें इसका जो बैकग्राउंड है वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप इस पे क्लिक करना, उसके बाद फिल्टर पे आप करना फॉर्मेट, डेटा हमारा हो गया। और प्रॉपर्टीज टाइटल इफेक्ट में जब आप जाओगे तो यहाँ से सिंपली आप बैकग्राउंड को ऑफ कर देना, और बैकग्राउंड ऑफ करते ही ये हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको,
ठीक है, उसके बाद आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग से छोटा कर देना और हेडर आइकन और टाइटल हमें शो नहीं करना है। प्रॉपर्टीज में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। इफेक्ट्स में अगर आपको विजुअल बॉर्डर चाहिए, ठीक है, विजुअल बॉर्डर कोई सेंस नहीं करता। अगर आपको शैडो चाहिए तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा शैडो लगाने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई शैडो की नीड है। अगर आपको लगता है आपको शैडो लगाना चाहिए तो फिर आप यहाँ पर शैडो लगा सकते हो। इसे मैंने थोड़ा और कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। कॉर्नर में शिफ्ट करने के बाद जो हमारा यूजर फनल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है उसका हमारा जो आइकन है वो रेडी हो चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें करना है यहाँ पर 4 फिल्टर्स हमें देने हैं। ठीक है, तो 4 फिल्टर्स के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर स्लाइसर ही है हमारा, तो स्लाइसर की जगह हमें चाहिए फिल्टर। सिंपली हमें चाहिए हमारे कुछ फिल्टर्स, यानी कि 4 फिल्टर हमें चाहिए डेट रेंज, रीजन, डिवाइस और मार्केटिंग चैनल के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हम अपने विजुअल में जाएंगे और डेटा पैनल को भी ओपन कर लेना साथ में। उसके बाद ये हमारा स्लाइसर है, इसे हम यहाँ पर स्लाइसर लाएंगे और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पर सबसे पहले देंगे इवेंट या फिर रीजन दे दें, या फिर 1 मिनट हम लोग लाइन से ही देते हैं जैसा हमें यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले हम देते हैं डेट रेंज और उसके बाद हम देंगे रीजन। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मंथ का डेटा है, तो यहाँ पर हम हायरार्की में जाएंगे, डे में जाएंगे और सिंपली इसमें हम दे देंगे डे को। तो ये देखो डे का हमारा कुछ ऐसा आ गया। तो इससे हमें करना होगा स्लाइसर सेटिंग में जाना और बिटवीन है तो इसे आप कर देना एक बार ड्रॉप डाउन, या फिर आप कर देना वर्टिकल लिस्ट, या फिर जो भी आपको समझ में आए, बिटवीन, लेस देन और ग्रेटर देन और ड्रॉप डाउन। तो मेरे हिसाब से ये ड्रॉप डाउन जो है वो ठीक रहेगा। तो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दिया इसे और जब सिंपली आप इसे ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन से डेट का आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपली हमने इसे यहाँ पर लगा दिया और इससे अब हमें कर देना है, क्या करना है, इससे हमें करना है टॉप राइट में शिफ्ट। यहाँ पर हम टोटली अपने चारों के चारों फिल्टर्स जो है वो यहाँ पर हम अपने फिल्टर्स को यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो सिंपली आपको एक बार इसे क्लिक करना है, इसकी फॉर्मेटिंग आपको अच्छे से कर देनी है। स्लाइसर सेटिंग हमने कर दिया और सिलेक्शन हम एक बार में मल्टी सिलेक्शन ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टी सिलेक्शन भी ऑन कर दिया और ऑप्शन सिलेक्शन हो गया हमारे पास। स्लाइसर हेडर अगर आपको चाहिए तो आप उसे कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड अगर नहीं लगती है आपको तो फिर आप उसे नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पर डे को मैं हटा करके यहाँ पर लिख देता हूँ डे। ठीक है, और डेट के बाद मैं इसका जो फॉन्ट है उसे देखो आप लोग, ठीक है, COGUI बोल्ड अगर आप करते हो तो ये काफी अच्छा लगता है। और विजुअल को अगर आप इसको स्लाइसर सेटिंग और हेडर अगर चाहते हो, अगर आप मिडल में करना चाहते हो तो फिर आप उसे मिडल में भी कर सकते हो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। और बैकग्राउंड को अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो सिंपली बैकग्राउंड कलर को ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर 1 मिनट, ये हमारा विजुअल और जनरल में जब आप जाओगे तो हेडर आइकन आप चाहो तो ऑफ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में आपको कुछ नहीं करना। टाइटल अगर आप अपना लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर टाइटल को ऑन करो और टाइटल में आप दे दो सिंपली बीच में, और टाइटल में आप दे दो यहाँ पर डेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप टाइटल में डेट दोगे तो देखो जो हमारा पुराना वाला डेट था, और सिंपली आपको यहाँ पर हेडर को ऑफ कर देना है। और जब आप टाइटल में जाओगे तो वहाँ पर टाइटल के साथ आपको थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, जो मैंने वहां पर कराई थी वो आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और इसके फॉन्ट साइज को जो है वो थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 12 के लिए। ठीक है, तो जब आप इसे इतना करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर जब इसे छोड़ोगे और इफेक्ट में जाओगे, बैकग्राउंड को आप सिंपली ऑफ कर देना। बैकग्राउंड को आप जैसे ऑफ करोगे तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। और विजुअल बॉर्डर अगर आप चाहो तो इसको लगा सकते हो और शैडो भी आप इसकी दे सकते हो। तो जैसे आप इससे इतना सारी चीजें कर दोगे तो ये हमारा जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, बस इतना काफी है। और इसमें जब आप जाओगे नीचे ड्रॉप डाउन में तो फिर अगर आप चाहो तो इस ड्रॉप डाउन का भी कलर चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है, जनरल में जाना है। देखो विजुअल में आपको उतनी चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप वैल्यूज को चाहते हो तो सिंपली आप वैल्यूज के कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो भी अगर आप चाहो। ठीक है, तो जब आप इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो वैल्यूज का कलर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यूज का कलर जो है वो ब्लैक ही होना चाहिए। और अगर आप वैल्यूज के बैकग्राउंड कुछ कलर देना चाहते हो तो फिर आप वैल्यूज के बैकग्राउंड को कलर दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने ब्लू दिया तो आप ये करोगे तो देखो वैल्यूज कलर का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सही लग रहा है। तो इसके लिए आप देखो एक चीज के लिए सिर्फ आपको एक बार ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद दोबारा आपको ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। तो वैल्यूज के लिए हमने इसे ब्लैक दे दिया और जो वैल्यूज के फॉन्ट कलर है उसे हमने यहाँ पर व्हाइट कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, तो देखो अब ये ठीक लग रहा है।
और ये हमारा एक जो डैशबोर्ड है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, सॉरी एक जो हमारा फिल्टर है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे। फिर से एक और पेस्ट करेंगे और इसे भी हम यहीं पर सेट करेंगे और एक और पेस्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे चारों के चारों जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर, सॉरी चारों के चारों जो हमारे विजुअल्स हैं या फिर आप कह लो जो हमारे फिल्टर्स हैं वो यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं और इन्हें हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऐसे एडजस्ट करेंगे जो कि देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डेट एडजस्ट हो चुका है, सॉरी हाँ डेट एडजस्ट हो चुका है, उसको हमें चाहिए रीजन और डिवाइस। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे इसे कट और इसमें देंगे हम अपने रीजन को। तो इसमें हमने दे दिया अपने रीजन को और इसके जो हेडर है उन्हें हम टाइटल का जो हेडर है उससे हम चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन। ठीक है, तो ये हमारा रीजन हो गया। ड्रॉप डाउन में हमारे 4 रीजन हो गए यहाँ पर, साउथ ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद इसमें हम देंगे, इसे भी कट करेंगे और रीजन के बाद हम देंगे यहाँ पर सेशन टाइम यूजर चैनल दे देना है हमें। और उसके बाद यहाँ पर जाना है और जर्नल में जाना है आपको और सिंपली आपको कर देना है अपने टाइटल में से इसे चैनल। ठीक है, सिंपली आपको इसका नाम जो है वो चैनल रख देना है क्योंकि ये हमारे सारे के सारे फिल्टर्स हैं। और चैनल और उसके बाद इसमें आपको दे देना है डिवाइस। ठीक है, और यहाँ पर आना है और डिवाइस दे देना है और उसके बाद इसका भी आपको चेंज करना होगा। तो जर्नल में जाना, टाइटल में जाना और यहाँ पर कर देना है इसे डिवाइस। और जैसे आप इसे करोगे तो देखो हमारे चारों के चारों जो फिल्टर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। डेस्कटॉप मोबाइल टेबल, उसके बाद चैनल जीमेल ऑर्गेनिक और रीजन में आ जाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और डेट में आ जाएगा हमारा कौन सी डेट पे क्या हमें चाहिए। तो यहाँ पर हमारे चारों के चारों जो विजुअल्स हैं या फिर चारों के चारों जो फिल्टर्स हैं वो हमारे लग चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आना है हमें केपीआई रोज में। तो केपीआई रोज में हमें भी 1 2 3 4 और 5 केपीआई, सॉरी 4 केपीआई चाहिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, 4 केपीआई हमें लेने हैं। ठीक है, तो 4 केपीआई के लिए हमें सबसे पहले एक केपीआई हम ले लेंगे और उसे हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट। अब इससे हम यहाँ पर पेस्ट तो करेंगे लेकिन अब हमें इसमें रखना क्या है, टोटल यूजर एंटरिंग फनल। तो यहाँ पर हमें करना है डिस्टिंक्ट काउंट और यूजर आईडी। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक मेजर। तो मेजर पे आपको क्लिक करना है, न्यू मेजर, और यहाँ पर आपको करना है टोटल काउंट। ठीक है, टोटल काउंट इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट काउंट। और इसमें आपको डिस्टिंक्ट काउंट में क्या करना है, फन एनालिसिस डेटा, और इसमें सिंपली आपको यूजर आईडी को डिस्टिंक्ट काउंट कर देना है और सिंपली इसे एक बार क्लोज करोगे और जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो टोटल काउंट नाम का एक हमारा मेजर बन चुका है। और जैसे ही आप इसे यहाँ पर एंटर करोगे तो एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसे हमें रिमूव करना है और हमें इस पे क्लिक करके और अपने टोटल काउंट को यहाँ पर विजुअल करना है। तो टोटल काउंट हमारा कितना आएगा, यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है, सॉरी हमें यहाँ पर केपीआई नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पर हमें लेना है कार्ड। ठीक है, कार्ड को हमें लेना है और उसके बाद कार्ड को सिलेक्ट करके हमें सिंपली अपने टोटल काउंट को यहाँ पर फील्ड्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और यहाँ पर सिंपली इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10K। ठीक है, 10K आ जाएगी। तो इससे हमें थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करना है और उसके बाद सिंपली अपने विजुअल में जाना है और इसे लेबल को हमें करना है ऑफ और जनरल में जाना है। तो विजुअल में आपको देखो कॉल आउट वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट जो है आप उसे नन रहने दो या फिर 1000 में कर दो या फिर आप ऑटो कर दो या फिर आप नन करोगे तो देखो ये टोटल 10,000 यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप चाहो तो इसे आप 10,000 में रख सकते हो बट मैं यहाँ पर अभी इसे 1000 में ही रखूंगा क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है। और इसकी वैल्यू को आपको अगर चाहो तो फिर आप यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर लगा सकते हो लेकिन अभी कोई नीड नहीं है। हमें सिंपली आना है यहाँ से जर्नल में। जर्नल में जाने से पहले हमें यहाँ पर करना है टाइटल को ऑन, और टाइटल को ऑन करते यहाँ पे लिखना है हमें टोटल कस्टमर या फिर कैटेगरी टोटल यूजर। ठीक है, टोटल यूजर लिखना है हमें यहाँ पर टोटल यूजर। और जैसे आप उसे लिखोगे तो आप देखो वहां पर हमारा जो टोटल यूजर है वो आ चुका है। और उसके बाद हमें इसे सिंपली फॉन्ट को हमें सिंपली यूआई बोल्ड कर रख देना है और बोल्ड रखने के बाद अगर आप चाहो तो इसे ब्लैक रख सकते हो या फिर कुछ भी रख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है उसे ऑफ करने वाला हूँ। सिंपली आपको इसे सेटिंग कर देना है इसको मिडल में
और इसे हम करेंगे 12 पे। और यहाँ पर जब हमें इसकी वैल्यूज को शो करना होगा ना, तो हम इसकी थोड़ी सी चीजें इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइटल आप ऑफ कर दो, क्योंकि टाइटल पे अब हमें इसके बाद कुछ नहीं करना है। डेटा फॉर्मेट में आना है, टोटल काउंट है हमारा, और फॉर्मेट चाहो तो आप देख सकते हो जर्नल, होल नंबर, डेसिमल, करेंसी, कोई जरूरत नहीं है डेटा फॉर्मेट में हमें कुछ करने की। हेडर और डेटा फॉर्मेट, इफेक्ट्स में आना है हमें, बैकग्राउंड को कर देना है इसके ऑफ, और बैकग्राउंड को ऑफ करते ही विजुअल बॉर्डर और शेडो, हमें यहाँ पर डेटा फॉर्मेट भी कुछ नहीं करना हमें। और इसकी जो साइज है उसे हमें थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, इसके जो 10K का साइज है, तो यहाँ पर विजुअल में आओगे और कैटेगरी लेवल में कुछ नहीं, कॉल आउट वैल्यू जो है इसकी, इसे आप करोगे यहाँ पर 30। ठीक है, 30 करते ही ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसे आप आराम से यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हो। तो देखो ये हमारा जो है वो पूरी तरह से अच्छा खासा रेडी हो चुका है। और अब आप चाहो तो कैटेगरी लेवल और कॉल आउट वैल्यू को छोड़ के इफेक्ट्स में आ सकते हो, बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दो, और शैडो को भी आप इसे ऑन कर दो। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा KPI है वो काफी अच्छे से रेडी हो चुका है। और इसके बाद आपको सिंपली इसे कॉपी करना है और 4 टाइम्स इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, 4 टाइम पेस्ट करने के बाद आपको इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, चारों को। और जैसे आप यहाँ पर इन चारों को पेस्ट करोगे, तो आप देखोगे कि ये काफी अच्छे से यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप चाहो तो इन्हें हल्का सा ऊपर और नीचे करके सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर हमारे चारों के चारों जो KPIs हैं वो सेट हो चुके हैं, चारों फिल्टर्स हो चुके हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे अपने जो पेज नेविगेटर्स हैं उन्हें, और उन्हें लगाएंगे हम कुछ आइकन्स के साथ। ठीक है, तो इतनी चीजें हो चुकी है। अब एक एक करके हम सबको, टोटल यूजर हो चुका है हमारा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ड्रॉप ऑफ रेट, सॉरी, ओवरऑल कन्वर्जन रेट चाहिए। ठीक है, परचेज डिवाइड बाई ब्राउज, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे सिंपली, यहाँ पर जाएंगे और फिर से एक न्यू मेजर बनाएंगे। और न्यू मेजर हम किस नाम से बनाने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। न्यू मेजर जो होगा हमारा वो होगा ओवरऑल, सॉरी, कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो टोटल कन्वर्जन रेट बनाने से पहले हमें सबसे पहले बनाने पड़ेंगे दो नए मेजर। अब दो नए मेजर कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे सबसे पहले टोटल यूजर आईडी के बिहाफ पे हम बनाएंगे एक टोटल परचेज का और टोटल ब्राउज का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक ब्राउज का, और उसके बाद हम बनाएंगे एक परचेज का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना होगा दो नए मेजर। तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले टोटल परचेज कितना है हमारा, टोटल परचेज हमारा कितना है। टोटल परचेज के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले करना होगा कैलकुलेट, और फनल है तो इसे हमें करना होगा फनल अंडरस्कोर एनालिसिस डेटा, और यहाँ पर भी हमें इसे करना होगा फनल अंडरस्कोर एनालिसिस डेटा। तो ये इतना करने के बाद हमारा क्या होगा, ये हमारा टोटल परचेज हमें मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें हमारा टोटल परचेज मिल चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल परचेज हमारा कितना आएगा, यहाँ पर टोटल परचेज हमारा है सिर्फ और सिर्फ 1K। ठीक है, तो टोटल परचेज हमारा 1K है। अब इसके बाद हमें बनाने हैं टोटल ब्राउज का एक और मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और अब हम बनाएंगे यहाँ पर टोटल ब्राउज, टोटल ब्राउज, और इसे भी हम करेंगे कैलकुलेट। और कैलकुलेट में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा एक नया फॉर्मूला या फिर डेक्स फंक्शन लिखना है। तो कैलकुलेट, और उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर करना है, इसे भी एक बार हम करेंगे अंडरस्कोर टोटल ब्राउज, और उसके बाद हमें यहाँ पर भी लगाना है अंडरस्कोर और एनालिसिस। अब देखो, अब ये क्या है हमारा, टोटल ब्राउज इक्वल टू कैलकुलेट डिस्टिंक्ट काउंट, हमारा यूनिक काउंट करेगा हमारे यूजर आईडी को, और यूजर आईडी के बिहाफ पर यहाँ पर समझ लो ग्रुप बाय का कंडीशन जो होती है हमारे वहां पर लगाया, और इवेंट को हमने ब्राउज पर कर दिया। और जैसे हम इसे रन करेंगे, एंटर करेंगे, हमारा न्यू ब्राउज जो है वो बन करके यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, टोटल ब्राउज, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम टोटल ब्राउज कितना हुआ था। टोटल ब्राउज हमारा हुआ था यहाँ पर, एक मिनट, इसे डिसलेक्ट और से, तो टोटल ब्राउज हमारा 10K हुआ था, जिसमें से कि हमारा टोटल परचेज आया था इतना। अब इसके बाद सिंपली जब हमने ये दोनों के दोनों बना लिए हैं, तो अब हमें यहाँ पर सिंपली करना होगा एक नया डेक्स फंक्शन और बनाना पड़ेगा, सॉरी, न्यू मेजर हमें एक और बनाना पड़ेगा। और ये हमारा जो मेजर होगा ये होगा हमारा टोटल कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट इक्वल्स टू डिवाइड, डिवाइड हमें करना है। और डिवाइड क्या, तो जो हमारा सिंपली डेक्स फंक्शन है उसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, डिवाइड टोटल परचेज, तो यहाँ पर हमारा जो परचेजेस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टोटल परचेज, और टोटल यूजर जो होगा ये हमारा होगा टोटल ब्राउज। तो
इसे हमें करना है टोटल ब्राउज, और टोटल ब्राउज करके इसे हमें सिंपली कर देना है एंटर, और जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पर हमारा प्रिपेयर हो चुका है। तो टोटल यूजर 10,000, उसके बाद आएंगे हमारे टोटल कन्वर्जन रेट जो कि हमारा होने वाला है 0.00 के। तो इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ पर, और कॉल आउट वैल्यू लेनी पड़ेगी, और 1000 है तो इसे करना होगा ऑटो। ठीक है, ऑटो न करके इसे हमें करना होगा कैटेगरी लेबल, और उसके बाद जर्नल में जाकर के इफेक्ट डेटा फॉर्मेट और कन्वर्जन रेट, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा हमारा परसेंटेज में। तो बस तो हमें इतनी चीजें करनी है, और इससे हमारा हो गया। जो हमारा कन्वर्जन रेट है वो है हमारा 10.80% का, और जर्नल में जाकर के हमें इसके टाइटल को चेंज करना होगा कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट। तो आई होप सारी चीजें सही हैं। कन्वर्जन की स्पेलिंग गलत है, सिर्फ एस होगा, और ये हो गया हमारा कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ड्रॉप ऑफ रेट। तो 100 माइनस कन्वर्जन रेट कर देंगे तो हमारा जो ड्रॉप ऑफ रेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक और नया मेजर बनाना पड़ेगा हमें, और इसका नाम हमें रखना होगा ड्रॉप ऑफ रेट इक्वल्स टू 100 माइनस कन्वर्जन रेट, कुछ ऐसा ही। तो कन्वर्जन रेट अगर हम इसे कर देते हैं यहाँ पर 100 माइनस कन्वर्जन रेट, और इसे हम करते हैं डन, तो ये आ गया हमारा ड्रॉप ऑफ रेट। और जैसे हम ड्रॉप ऑफ रेट को यहाँ पर कट करके और ड्रॉप ऑफ रेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर हमारा इसे भी हमें करना पड़ेगा। ड्रॉप ऑफ रेट हमारा क्या होगा, परसेंटेज में होगा। तो जर्नल में जाना है, और डेटा फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में जाना है, परसेंटेज में करना है, और ड्रॉप ऑफ रेट जो है, और यहाँ से आपको जो कॉल आउट वैल्यू है उसे 1000 की जगह ऑटो करना है। ठीक है, तो ड्रॉप ऑफ रेट जो है वो हमारा 9989.20 का ड्रॉप ऑफ रेट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट समझोगे आप तो 99 या फिर 90% का जो हमारा ड्रॉप ऑफ रेट है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, या फिर मैंने कुछ गलती कर रही है तो इसे एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसका जो हमने मेजर बनाया था उसमें हमें 100 की जगह इसे 1 से माइनस करना था। ठीक है, तो 1 से माइनस करते ही ये हमारा हो गया 89.20, जो कि हमारा ड्रॉप ऑफ रेट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं, तो उसे आप सीरियस ले सकते हो क्योंकि वो मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो टाइटल में आना है हमें, टोटल यूजर की जगह हमें करना है ड्रॉप ऑफ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ड्रॉप ऑफ रेट भी हो गया। यहाँ पर हमारे तीनों चीजें हो गई। अगर हम डिवाइस में देखेंगे और मोबाइल में देखेंगे तो टोटल यूजर हमारे 6 के थे, और कन्वर्जन रेट हमारा 11.03, और ड्रॉप ऑफ रेट जो है हमारा सिंपली इतना होगा। तो इसे हम एक बार कर देते हैं डिसेलेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है सिर्फ सम, और रेवेन्यू हमारा ऑलरेडी सम हो गया, उसे हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पर आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू 1176.4 के हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसे हमें आना है जर्नल में, इफेक्ट सॉरी टाइटल में, और टाइटल में टोटल यूजर की जगह हमें कर देना है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट 2 से 3 चीजें हमारे जो फिल्टर्स हमने लगा दी हैं, और की इंडिकेटर यानी कि केपीआईज भी हमने लगा दी हैं। अब हमें क्या करना है इसके बाद, तो यहाँ पर हमारा जो मेन सेक्शन होने वाला है उसमें हमें चाहिए एक फनल चार्ट। ठीक है, फनल चार्ट में हमारे 4 स्टेप, ब्राउज, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज, जिसमें से हमने 2 मेजर बना चुके हैं। ब्राउज बना लिया है हमने, और परचेज बना लिया। अब इन्हीं दोनों के बिहाफ पर हमें ऐड टू कार्ट और चेकआउट के 2 और मेजर बनाने हैं, और उसके बाद हमें इन चारों डेटा को जो है उन्हें फिल करना है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इन्हें हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्राउज वाले को। ठीक है, तो फनल आईडी, यूजर आईडी, और यहाँ पर हमने इवेंट में ब्राउज किया है। ठीक है, तो ब्राउज वाले को हम एक बार कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम सिंपली इसे डिसेलेक्ट करते हैं और न्यू मेजर में आते हैं, और न्यू मेजर में हम सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ब्राउज की जगह हम क्या करेंगे, ब्राउज में सिंपली हम करेंगे चेकआउट, चेक आउट, और यहाँ पर हम सिंपली से जो ब्राउज है इसे हम कर देंगे यहाँ पर सिंपली उन्हीं ही है
और जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा एक नया मेजर बन जाएगा चेकआउट के नाम से। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप डेटा देखो कि उसमें हमारे क्या चीजें लिखी हुई हैं और कैसे लिखी हुई हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सिंपली ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर आप फिर से आ जाओगे यहाँ पर और आप यहाँ पर देख सकते हो चेकआउट और एड टू कार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया कॉपी। वैसे करने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है। एंड क्लोज एंड अप्लाई। उसके बाद हम यहाँ पर चेकआउट हमारा हो चुका है। ओके, तो इसे हम एक बार फिर से चेकआउट एड टू कार्ट कंट्रोल प्रेस Z। तो यहाँ पर हमारे पास ब्राउज हो गया, चेकआउट हो गया, परचेज हो गया। अब हमें करना है एड टू कार्ट का, हमें एक और न्यू मेजर बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे सिंपली और यहाँ पर इसे सेव करके पेस्ट करेंगे एड टू कार्ट। ठीक है, तो सिंपली हम चाहे तो यहाँ पर टोटल एड टू कार्ट कर सकते हैं, फिर एड टू कार्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही समझ में आए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल एड टू कार्ट इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू नहीं लिखना था हमें, हमें करना है इसे एड टू कार्ट और ब्राउज 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 ब्राउज। ओके, डिस्टिंक्ट काउंट, या फिर हम एक बार देखते हैं हमने अभी कौन सा बनाया था, चेकआउट का बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर चेकआउट वाले को ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एक न्यू मेजर लेते हैं और इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट और चेकआउट को हम करते हैं एड टू कार्ट। ठीक है, तो एड टू कार्ट हमारा था, वो था कुछ ऐसे, एड टू कार्ट, टोटल एड टू कार्ट, और यहाँ पर चेकआउट की जगह पे हम देंगे सिंपली एड टू कार्ट is already use a major table funnel data choice or different name, check out purchase add to cart। ठीक है, तो इसे हम करते हैं एंटर और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि पहले से बना हुआ है। तो इसे हम करेंगे एक बार डिलीट फ्रॉम मॉडल, और जैसे हम इसे डिलीट करेंगे तो फिर से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं चेकआउट चेकआउट। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, एड टू कार्ट में। ठीक है, एड टू कार्ट, और यही सेम चीज हमें करनी है यहाँ पर भी, एड टू कार्ट, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक और नया विजुअल बन चुका है। तो एक बार हम ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं और अपने इवेंट वाले कॉलम में हम देखेंगे एड टू कार्ट हमारा। ओके, सी जो है वो हमारा कैपिटल है, तो इसे हमें सी को कैपिटल करना मैंडेटरी है। तो यही सारी चीजें मैं यहाँ पर एक बार चेक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि यस आई हैव डन अ मिस्टेक। अब ये जो है हमारा परफेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमारा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने फनल चार्ट को लेंगे और फनल चार्ट को हम कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा, और उसके बाद सिंपली अब हम इसमें देंगे कैटेगरी में, जिसमें हमारे 4 कैटेगरी होंगी। तो सबसे पहले हमारा आएगा ब्राउज वैल्यू में, उसके बाद आएगा हमारा एड टू कार्ट। ठीक है, फिर आएगा हमारा चेकआउट और लास्ट में आएगा हमारा परचेज। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा जो टोटल डेटा है वो है। ठीक है, 10,000 हमारा ब्राउज हुआ है, उसके बाद 7,059 जो है वो हमारा एड टू कार्ट हुआ है, और चेकआउट हमारा 3,524, और एड टू कार्ट हमारा, सॉरी परचेज हमारा हुआ है 1080। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी सी भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ऊपर में आपको बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और सिंपली हम जो इसके टूल टिप्स हैं और कैटेगरी है, अभी हम इसे डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कैटेगरी में अगर आप चाहो तो इवेंट को यहाँ पर आप डाल सकते हो, कोई उससे चेंज नहीं होगा। अब सिंपली हमें करना है इसे थोड़ा सा फॉर्मेट, तो इसके कलर्स जो है वो ब्लू है, तो आप इसे अभी ब्लू रहने दो। डेटा लेबल्स जो है इन्हें ऑन रहने दो, और डेटा लेबल्स में जो डेटा वैल्यू है उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट से ही करते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि टोटल जो कन्वर्जन रेट है वो क्या रहा। ठीक है, 50.95 35, और वैल्यूज जो है हमें करना होगा ऑटो से नन। तो जब हमने वैल्यूज को अगर नन कर रहा है ना, तो इससे भी हमें डेटा वैल्यू ही रहने देना चाहिए, ताकि ये जो वैल्यूज है वो काफी अच्छे से यहाँ पर शोकेस करेंगी। और यहाँ पर जब हम होवर करेंगे तो हमें यहाँ पर इसके जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो भी पता लग जाएंगी, तो इसलिए यहाँ पर कोई ये सेंस नहीं बनाता है। और कैटेगरी लेवल जो है उसे हमें ऑफ करना होगा, या फिर टोटल ब्राउज। ठीक है, कैटेगरी लेवल को हमें ऑन रहने देना है, लेकिन हम इसे कर देंगे थोड़ा सा छोटा, बोल्ड, और इसका फॉन्ट हम दे देंगे ये वाला, और इसको हम करेंगे प्रॉपर ब्लैक। ठीक है, अब ब्लैक करने के बाद जो हमारा कन्वर्जन रेट है
ये हमें रहने देना है यहाँ। और वैल्यूज हो गए हमारे कैटेगरी लेवल। अब इसके बाद आएंगे हम जनरल में, टाइटल हम इसका करेंगे ऑन। एक मिनट, विजुअल में डेटा लेवल, सॉरी कैटेगरी लेवल नहीं, कन्वर्जन रेट, हेडर, यहाँ पर हमें हेडर इसका ऑफ करना है गाइस। डेटा लेवल, कैटेगरी लेवल, वैल्यू, वैल्यूज, कैटेगरी लेवल, ठीक है। तो हम आएंगे इसके टाइटल में और इसके टाइटल को हम चेंज करेंगे ओवरऑल कन्वर्जन रेट। तो एक बार देख लेते हैं हमने अपने जो था, तो इसमें हमने क्या लिखा था, मेन सेक्शन, मिरर, विजुअल टाइप, फनल, स्टेज, स्टेज, तो 100% ऑफ ड्रॉप रेट, ड्रॉप एट ईच स्टेप्स या फिर स्टेजेस। सिंपली हम इसका नाम जो है वो स्टेजेस ही रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और कंट्रोल+V करेंगे, इसको हम करेंगे मिडल में, और डी को हम करेंगे UI बोल्ड, और अगर आप चाहो तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इतना ये काफी अच्छा लगेगा। अब अगर आपने इतनी चीजें कर ली हैं, अब इसके बाद आते हैं हम इफेक्ट में। बैकग्राउंड हमें चाहिए नहीं, तो हम सिंपली बैकग्राउंड को कर देंगे ऑफ। और जो डेटा लेबल्स हैं, तो हमारे जो डेटा लेवल इफेक्ट में हमें बैकग्राउंड ऑफ चाहिए, विजुअल बॉर्डर और शैडो हमें प्रॉपर चाहिए। उसके बाद डेटा फॉर्मेट में आ जाएंगे। टोटल फॉर्मेट जो है वो जर्नल होल नंबर हमें चाहिए। डेटा फॉर्मेट टूल टिप, हेडर, विजुअल में आएंगे और वैल्यूज के जो कलर्स हैं उन्हें हम करेंगे यहाँ पर ब्लैक। तो हमारा वैल्यूज कैटेगरी डेटा लेवल हमारा ग्रे है, इसे हम करेंगे ब्लैक, और इसका भी जो हम करेंगे बोल्ड, ताकि ये देखने में हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। और उसके बाद कन्वर्जन रेट के वैल्यू की जो फॉन्ट है उसे भी हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे और इसे करेंगे प्रॉपर ब्लैक, कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें हमारी इतनी कंप्लीट हो चुकी हैं। और उसके बाद अब हमें चाहिए ड्रॉप ऑफ रेट, जिसमें हम लेंगे बार चार्ट और ब्राउज, एड टू कार्ट, चेकआउट और चेकआउट टू परचेज। तो इसमें सिंपली हम लेंगे एक 100% टेकर्ड बार चार्ट, और इस बार चार्ट पे हम लगाएंगे कुछ चीजें, ठीक है। इसे हम करेंगे कुछ इतना बड़ा, और इसी के फॉर्मेट पेंटर को हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे, ठीक है। और एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, स्मॉल मल्टीपल टूल टिप्स, तो सिंपली हमें यहाँ पर दिखाना है हमारा स्टेकर बार चार्ट, ड्रॉप ऑफ रेट बिटवीन ब्राउज, एड टू कार्ट, ब्राउज और एड टू कार्ट, ठीक है। तो ये हो गया। इसका जो फॉर्मेट है उसे हमें थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें सिर्फ हमें इसके हेडर को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे डेटा लेवल, कुछ नहीं करना, और जनरल में आना है, टाइटल में जाना है, और टाइटल में ब्राउज और एड टू कार्ट। तो ब्राउज, ब्राउज और एड टू कार्ट, ठीक है। इसे हमें इतना कर देना। और उसके बाद एक चीज इसमें और है, डेटा लेवल्स हमें दिखाने हैं, ग्रिड लाइन, जूम, बार, रिबन, और वाई एक्सेस पे जो वैल्यूज हैं उन्हें ऑफ करना है। एक्स एक्सेस पे जो टाइटल है इसे ऑफ करना है। वैल्यूज जो है उन्हें ऑफ करनी है हमें, और डेटा लेबल को ऑन रखना है हमें, और ग्रिड लाइन, जूम, स्लाइडर, बार, लेजेंड हमें ऑन रखना है। तो हमें लेजेंड नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिंपली शो कर रहा है ब्राउज और एड टू कार्ट को, तो इसे हम रहने देते हैं, और इसे हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। कुछ इतना कर देंगे इसे, और इसे हम करेंगे कॉपी और पेस्ट, और इसको हम फिर से यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और छोटा करेंगे, थोड़ा सा और नीचे, और इसमें हम लगाएंगे अब नया, और इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर दें, ताकि हम यहाँ पर अपने जो बाकी के विजुअल्स हैं दो, और उन्हें भी हम यहाँ पर, और ये अगर यहाँ पर फिट आ जाते हैं तो ठीक है। और इन्हें हम करेंगे इतना छोटा, और इससे भी हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा। और उसके बाद हम इसी को करेंगे एक बार सी और भी, और इसे हम कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स। तो यहाँ पर देखो हमारे टोटल 4 तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें करेंगे अपने
इन्हें कट करेंगे और अब हमें सेकंड वाला क्या बनाना था, ऐड टू कार्ट और चेकआउट। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड टू कार्ट और चेकआउट 33 और हमें सिर्फ 3 ही बनाने थे, तो यहाँ पर हम एक को डिलीट करेंगे और इससे हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। ठीक है, हमें जो फोर्थ हमें बनाना था वो बनाता है चेकआउट और परचेज का, तो इसे कट करेंगे और करेंगे चेकआउट और परचेज। तो आई होप आपको चारों के चारों अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पर टोटल ब्राउज और ऐड टू कार्ट है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट और टोटल चेकआउट है, तो सिंपली हमें इसके जनरल में जाना है और टाइटल में जाना है और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, हमें टोटल ऐड टू कार्ट और ऐड टू कार्ट और टोटल चेकआउट। ठीक है, चेकआउट और जो हमारा लास्ट होगा उसमें हमें करना है, टाइटल में जाना है और इसका हमें चेंज कर देना है। क्या चेंज करना है, टोटल परचेज, परचेज परचेज अब सही है और उसके बाद सिंपली इसे करना है चेकआउट, चेकआउट। तो अब जो हमारा ये विजुअल्स हैं वो काफी अच्छे से हो चुके हैं और ये देखो ये काफी अच्छे से हमारे काम भी कर रहे हैं और काफी डायनेमिकली ये हमें यूज कर सकते हैं इन्हें। अब इसके बाद हमें चाहिए जो लास्ट स्टेप आता है हमारा, वो है हमारा बॉटम सेक्शन का, जिसमें हमें चाहिए एक कॉलम चार्ट चाहिए और दो हमें चाहिए डोनट चार्ट। ठीक है, यूजर बाय डिवाइस और रेवेन्यू बाय रीजन। तो कौन से रीजन से हमें कितने रेवेन्यू प्रोवाइड हुए हैं, हमें ये सारी चीजें अभी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ऐड टू कार्ट और बॉटम सेक्शन विजुअल के लिए हमें चाहिए कॉलम चार्ट, जिसमें हम करेंगे अपने रेवेन्यू बाय चैनल को। तो यहाँ पर सिंपली हमें चाहिए एक टैग्ड कॉलम चार्ट और हम अपने कॉलम चार्ट को यहाँ पर लेके आएंगे और इससे हम करेंगे थोड़ा सा कुछ इस तरह से फिट। ठीक है, अब हम इसे करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर देना है अपने जो हमारे नेविगेटर्स होंगे उन्हें। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या कर देना है, एक तरफ हमें देने हैं हमारे डिवाइस, क्या क्या देना है हमें, रेवेन्यू बाय चैनल। तो यहाँ पर आएगा हमारा रेवेन्यू वाला कॉलम एक और रेवेन्यू बाय चैनल, चैनल ये आ गए हमारे चैनल। और सिंपली कुछ नहीं करना, हमें इसके फॉर्मेट पेंटर को यहाँ पर सिंपली बस पेस्ट कर देना है। तो इसके जो वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो चैनल यहाँ पर हमारे हो चुके हैं और जब हम इसके फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जब हम जाएंगे तो इसके टाइटल को हम कर देंगे ऑफ और वाई एक्सिस के टाइटल को भी हम कर देंगे ऑफ और जो इसके वैल्यूज के कलर होंगे उन्हें यहाँ से उठाकर करेंगे ब्लैक और यूआई बोल्ड कर देना है। ठीक है, ये सेम काम हमें करना है एक्स एक्सिस के साथ भी, इसे कर देना है ब्लैक और ये हमारा आ जाएगा यूआई बोल्ड। ठीक है, तो इतनी चीजें हो जाने के बाद और कुछ भी नहीं करना, डेटा लेवल को हमें ऑफ नहीं करना है, डेटा लेवल हमारा ऑन ही रहेगा और इसे हम कर देंगे सिर्फ जनरल में जाकर के, टाइटल में जाकर के रेवेन्यू बाय चैनल। ठीक है, तो ये जो है हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ठीक है, रेवेन्यू बाय चैनल हमारा हो चुका है। अब हमें करना है यूजर बाय डिवाइस, जिसमें हम लेंगे एक डोनट चार्ट और एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल बार चार्ट रेवेन्यू बाय रीजन। तो एक के लिए हम करते हैं डोनट और दूसरे के लिए हम करते हैं यहाँ पर पाई चार्ट का यूज। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक डोनट चार्ट जो जाएगा हमारा यहाँ पर कुछ इतना बड़ा और एक आएगा हमारा पाई चार्ट। ठीक है, तो एक आ गया हमारा यहाँ पर पाई चार्ट और ये जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर इस तरह से। अब डोनट चार्ट में हमें क्या देना है, यहाँ पर हम देंगे रेवेन्यू बाय रीजन। ठीक है, रेवेन्यू बाय चैनल हो गया और सिंपली हम देंगे यहाँ पर रेवेन्यू और रीजन। तो रीजन हमारा ये था, तो रेवेन्यू बाय रीजन और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, क्या देंगे, हॉरिजॉन्टल रेवेन्यू बाय रीजन यूजर बाय डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे यूजर। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल यूजर है, काउंट परचेज टोटल यूजर का हमने एक एड टू कार्ट ब्राउज चेकआउट परचेज और कन्वर्जन डेट ड्रॉप ऑफ रेट। टोटल यूजर का हमने कोई नहीं बनाया क्या, टोटल यूजर बाय डिवाइस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डिवाइस और यूजर आईडी नहीं, डिस्ट्रिक्ट काउंट तो हमने किया था, हाँ टोटल काउंट ऑफ यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये दोनों का दोनों जो है वो पूरा हो चुका है और एक बार हम इसे फॉर्मेट पेंटर से
यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं इसकी, और फिर इसके फॉर्मेट पेंटर से हम सिंपली इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा विजुअल है वो काफी अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है, और इसमें हमें करने कुछ छोटे मोटे चेंजेस। तो कंट्रोल दबा करके आप जब इन्हें सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो आप इसमें कुछ चेंजेस और कुछ चीजें अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप सिंपली चेंजेस क्या करोगे, आप सिंपली इनके कलर्स को चेंज करोगे, ठीक है, और कुछ नहीं कर पाओगे ज्यादा चीजें चेंज, और सिंपली आपको बस इनके हेडर को चेंज करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर जाओ और जर्नल में टाइटल में जाना और रेवेन्यू बाय रीजन को कर देना। उसके बाद यहाँ पर भी जाना और इसके टोटल काउंट बाय डिवाइस कर देना, ठीक है, या फिर यूजर बाय डिवाइस कर देना। इसको आप यूजर बाय डिवाइस कर देना, और जैसे आप इतना करोगे आपका जो विजुअल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप इसे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ईमेल के थ्रू कितने हुए थे, 3 पॉइंट, और सारी सारी चीजें आपको चेंज हो जाएंगी, गूगल एड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक के थ्रू, और उसके बाद हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। अगर आप चाहते हो रीजन देखना तो ईस्ट रीजन में कितना रेवेन्यू हुआ था हमारा, ईस्ट रीजन, और यूजर डिवाइस बाय ईस्ट रीजन आ जाएगा आपके पास। वेस्ट रीजन करोगे तो फिर वेस्ट रीजन का आ जाएंगे, साउथ रीजन करोगे साउथ, नॉर्थ करोगे नॉर्थ, और इसे आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। और उसके बाद डेट वाइज अगर आप चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ डेट को, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या था, उन चीजों को आप देख सकते हो। उसके बाद डिवाइस आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे कितने लोगों ने किया था, मोबाइल पे कितने लोगों ने किया था, और टैबलेट पे कितने लोगों ने किया था। तो आई होप आपको काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो हमारे 2 और डैशबोर्ड हैं उन्हें हम कल बनाना देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।